नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अभिनंदन भी है, साथ साथ स्वागत के। अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हमारा घटना चक्र की क्लास का। आरओ की परीक्षा को ध्यान में रख करके और भी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रख करके मैं जैसा कहता हूँ आरओ मतलब नहीं, उसी के लिए जीएस पढ़ रहे हैं आप। जीएस किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं इस क्लास से, ठीक है। तो पूरा घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। जितने भी प्रश्न पूछे गए पूर्व में वो सभी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से। इसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। क्रम से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है। चैनल पर यदि आप हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करना भी ना भूलें और क्लास के अंत में आप कमेंट भी करें, आपको क्लास कैसी लगी। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे हम और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको। तो खिलजी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। गुलाम वंश में लगभग 11 शासक हुए, ठीक है, जिसमें पहला शासक गुलाम वंश का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कीउमर्स नाम का शासक था। टोटल 11 लोग थे उसमें, 11 शासक थे, 11 सुल्तान थे, आप यूँ कह लीजिए। इसके बाद दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1320 में स्थापित होता है और लगभग 30 वर्षों तक खिलजी लोगों ने शासन किया था, खिलजी के सुल्तानों ने शासन किया था, ठीक है। खिलजी लोगों की उत्पत्ति के विषय में यदि मैं आपको बताऊं तो खिलजी जो लोग थे वो दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के समय में गयासुद्दीन बलबन के समय में रहते थे और सेवा किया करते थे। तो वहाँ से खिलजियों के बारे में दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ते हैं। तो किसके दरबार में रहते थे, किसके समय में रहते थे? गयासुद्दीन बलबन के समय। तो वहाँ से इनका सिलसिला शुरू होता है। तो चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आता है कि स्थापित हो जाते हैं दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान के रूप में। 4 शासक हुए थे कुल टोटल। 30 वर्षों तक इसने दिल्ली पर शासन किया था, उत्तर भारत पर शासन किया था। तो देखिए जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को चर्चा करते हैं, नोट भी करते चलिएगा मेरे साथ, है ना। ये आपको गागर में सागर एक तरीके से क्लास मिलेगी। खिलजी वंश हेडिंग 1290 से 1320, 30 सालों तक इसने शासन किया, लिख लेना। घटना चक्र की सीरीज की ये हमारी क्लास है, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्नों को मैंने लिया है सबसे ज़्यादा। देखो, नया धर्म चलाना चाहता था वो कौन सा शासक था? ऐसा कौन सा शासक था नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उस समय के रहने वाले उलेमाओं ने विरोध किया था। उलेमा मतलब धर्मगुरु। उलेमा किसे बोलते हैं? जो धर्मगुरु होते हैं, है ना, धर्म से जुड़े हुए गुरु, मतलब मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए गुरु आप कह सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद, लेकिन उस समय के अलाउद्दीन के साथ में रहने वाले उस समय के उलेमाए थे, उलेमा गुरु थे, उन्होंने मना कर दिया था, या उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था इस बात का। तो शासक कौन सा था? सिर्फ शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। दिल्ली का सुल्तान जिसने कौन सी उपाधि को धारण किया? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी नामक उपाधि को धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ये उपाधि धारण करी थी उसने। इस उपाधि को इस वजह से धारण किया भाई साहब, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था तो ज़्यादातर युद्धों को उसने जीता था, ज़्यादातर लड़ाइयों को उसने जीता था। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि को उसने धारण किया था, बहुत सारी लड़ाइयों को वो जीता था। इस वजह से सिकंदर ए सानी के नाम से जाना गया वो, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी हत्या कर दी गई या जिसकी मृत्यु हो गई, लड़ते हुए मारा गया, कौन था? जफर खां। जफर खां भी अलाउद्दीन का कौन था? सेनापति था भाई साहब। सेना में रहता था अलाउद्दीन खिलजी की में। ये क्वेश्चन वो प्रश्न है जो पूछ लिए गए और बार बार पूछ लिए गए एग्जाम्स में। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था जफर खां। किसके विरुद्ध लड़ते हुए? मंगोलों के विरुद्ध। मंगोलों का बड़ा वर्चस्व था दिल्ली सल्तनत के उस समय, लड़ते हुए मारा गया था। कौन सा सेनापति? जफर खां। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन का। अगला पॉइंट आता है कई बार, 1000 दीनारी किसे कहा गया है? 1000 दीनारी मलिक काफूर को कहा जाता है, जिसे गुजरात अभियान के दौरान पकड़ा गया था या खरीदा गया था। दोनों बातें लिखी गई हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान को गया था, 1299 की बात है जी, वर्ष 1299 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के लिए युद्ध के लिए गया था, गुजरात में लड़ाई के लिए गया था 1299 में। तो वहाँ से इसे पकड़ के लाया था। ये एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ बालक था, बच्चा था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बना, लेफ्टिनेंट बना। कौन बना था? मलिक काफूर, जो कि कई बार प्रश्नों में पूछा गया।
तो इसको कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है इसके बारे में कि इसे 1000 दीनार में खरीदा था। दीनार मतलब सोने की मुद्रा है ना, सोने की करेंसी बोल सकते हैं। 1000 दीनार इसको बोला गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में। देखो खिलजी वंश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, याद करने की दृष्टि से, और क्वेश्चन भी देखेंगे उसी के पूछे ज़्यादातर एग्जामिनर ने। कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी, तो उसी के प्रश्न है। दक्षिण भारत में आक्रमण किया था, उसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ धन को लूटना। ये लिख लेना। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल राज्य की बात करें, वारंगल राज्य की बात करें, है ना, और देवगिरी के शासक पर आक्रमण किया था। तो धन लूटने गया था इन राज्यों में, पैसा लूटने गया था इन राज्यों में अपने सेनापति के साथ। तो उद्देश्य था पैसा लूटना दक्षिण में। अलाउद्दीन के दक्षिण आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, ये देवगिरी राज्य था, इस पर आक्रमण किया। इसके शासक थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं फैक्ट आपके लिए, ये आते ही हैं एग्जाम में और पूछे गए। देखिए, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। तो रणथंभौर पे भी आक्रमण किया उसने। रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव जी थे। 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। नोट करते चलिएगा। चित्तौड़गढ़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। राणा रतन सिंह वहाँ के शासक थे, राजा थे। 1303 में आक्रमण किया था। कौन सी वर्ष में? 1303 में। और इसके ऊपर तो कहानी है और एक पिक्चर भी बनी थी, संजय लीला भंसाली ने शायद बनाई थी, पद्मावती के नाम से। उस पर बहुत सारा विवाद भी हुआ था, खासतौर पर राजस्थान में विवाद हुआ था। राजस्थान के जो राज परिवार से लोग आते हैं, जो राजा घराने से जो लोग आते हैं, चित्तौड़गढ़ के विरासत की बात करें, उदयपुर की बात करें या मेवाड़ की बात करें, उन्होंने इस पिक्चर को पूरे राजस्थान के अंदर बैन करवा दिया था, चलने नहीं दिया था, क्योंकि इसमें डायरेक्टर ने गलत दिखा दिया था राजपूतों के साथ या राजपूतों की स्त्रियों के साथ, रानियों के साथ गलत दिखा दिया था। इस वजह से उन्होंने चलने नहीं दिया, ऐसा राज परिवारों का मानना था। ठीक है, अब मूवी में क्या दिखाया वो एक अलग घटना थी। आप जानते हैं कोई भी पिक्चर कोई डायरेक्टर बनाता है तो सबसे पहले 2 लाइनें लिख के देता है कि ये पिक्चर काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। तो कई बार वो काल्पनिक चीज़ों को ही लेते हैं। ठीक है, तो 1303 में आक्रमण किया था। राणा रतन सिंह थे और इनकी पत्नी का नाम, रानी का नाम था रानी पद्मावती। तो रानी पद्मावती को लेकर के बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, आप मौका लगे तो पिक्चर देखिएगा, आपकी समझ में आएगा कुछ। देवगिरी के शासक कौन थे? राजा रामचंद्र थे। राय रामचंद्र नाम लिखते थे देवगिरी के। देवगिरी पे मैंने बता दिया दक्षिण भारत का राज्य था। इस पर भी गया था इसे लूटने के लिए, पैसा लूटने के लिए, धन लूटने के लिए गया था यहाँ पर। गुजरात पे आक्रमण किया। गुजरात के शासक कौन थे? कर्णदेव। कब की बात है? 1299 की बात है। और देवगिरी पर कब गए थे? 1307 में। ये मैं बताना भूल गया था दोबारा से। देवगिरी पर आक्रमण कब किया? 1307 में। और देवगिरी पर मुख्य जो व्यक्ति जो आक्रमण किया, जिसने धन को लूटा, पैसे को लूटा, और कोहिनूर का हीरा, मानव इतिहास का कहा जाता है सबसे बड़ा जो हीरे का पार्ट मिला, हिस्सा मिला, कोहिनूर का हीरा, वो यहीं पे मिला था। 1307 में इसके द्वारा लूटा गया था। किसके द्वारा? मलिक काफूर, जो कि मलिक काफूर गुजरात से पकड़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने और अपनी सेना में सेनापति के तौर पर शामिल कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर। वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव थे। 1310 में वारंगल पर भी आक्रमण किया था। अच्छा, गुजरात के अभियान के समय कौन गया था? नुसरत खान। इस नुसरत खान ने मलिक काफूर को पकड़ा था। जो अलाउद्दीन की सेना का शासक था या सेनापति था, नुसरत खान गया था गुजरात को जीतने के लिए और इसे पकड़ लाया था वहाँ से। ठीक है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फसल की नपाई का आधा भाग जो होगा वो राजस्व किसका होगा? वो सरकार का। सरकार मतलब अलाउद्दीन खिलजी का होगा। जैसे फसल करी हो तो उसका आधा राजस्व जो होगा, आधा जो पैसा मिलेगा फसल से, वो किसका होगा? सरकार का या अलाउद्दीन खिलजी का। ये दावा कर दिया था। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? अलाउद्दीन ने। जैसे राज्यों में गवर्नर होते थे, इस समय भी गवर्नर होते हैं, अलग अलग राज्यपाल होते कि नहीं होते? संविधान में पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 155 में पढ़ते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ऐसे ही उस समय गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर या राज्यपाल बोल लीजिए आप। तो उनके अधिकारों को किसने समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन ने। और अपने हाथ में ले लिए सारे अधिकारों को कि भाई शासन है वो हम ही करेंगे, कोई गवर्नर नहीं करेगा। ठीक है। बाजार सुधार प्रणाली को लागू करने वाला शासक कौन था? पहला अलाउद्दीन खिलजी। बाजार में कैसी व्यवस्थाएं चलेंगी, कैसी नहीं चलेंगी, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने का काम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष सेना का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए
कौन से साम्राज्य की? खिलजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष सेना का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला मुद्दा बात करते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने नगद वेतन देना शुरू किया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने नगद वेतन देना शुरू किया कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। नगद पैसा, इससे पहले नगद पैसा, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। इससे पहले ज़मीनों को दिया जाता था, उन पर आप फसल करो या कुछ भी जैसे उत्पादन कर सकते हो, उससे आप आजीविका चलाएंगे। लेकिन नगद पैसा इसने देना शुरू किया। इसने 2 टैक्स भी लगा दिए, एक घरी कर, घरों में रहने वाले लोगों से टैक्स लिया जाएगा, और सॉरी माफ कीजिए, एक घरी कर और एक, ये गलत लिख गया शायद, ये नहीं था मेरे ख्याल से। सुनो कोई बात नहीं, बताते हैं अभी। देखो ये तो घरी कर और एक था इससे संबंधित, मैं आपको बताऊं, घरी करता मतलब घरों से टैक्स लिया जाता था, और एक फसलों से टैक्स लिया जाता था, उसे चरी कर या चराई कर कुछ ऐसे बोलते थे। ऐसा ही कुछ टैक्स था, 2 टैक्स लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। घरों से लिया जाने वाला टैक्स था, जो घरों में जनता रहती थी तो उनसे टैक्स लिया जाता था। जैसे शहरों के अंदर आज भी नगर निगम टैक्स लेता है, हाउस टैक्स लेता है भाई साहब, नगर निगम वाले, जो शहरों के अंदर नगर निगम व्यवस्था, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना। और अलाउद्दीन खिलजी भी उस समय रहता था, मतलब दुधारू पशुओं से लेता था टैक्स, और जो फसल उत्पादन होती थी उनसे टैक्स लेता था। तो इसको घरी कर बोला गया, ठीक है, नोट कर लेना, और इसे एक बार बताएंगे हम आगे आपको। तो किसने लागू करी है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये वर्ष कौन सी? 1306। 1306 में कौन सी नदी लिखी है जो मैंने? रावी नदी। 1306 में रावी नदी सुल्तानों और मंगोलों के मध्य में क्या थी? सीमा निर्धारित हुई थी इसके मध्य में। रावी नदी के एक हिस्से में सुल्तान रहते थे, दूसरे हिस्से में मंगोल, तो ये सीमा बन गई थी रावी नदी 1306 में, ठीक है। स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? मुबारक खिलजी ने खलीफा घोषित किया जब ये गद्दी पर बैठा था। बाद में आया था, ये अलाउद्दीन के बाद में आया था शासक, ठीक है। कड़ा या मानिकपुर का गवर्नर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के पर शासन करते थे। तब उन्होंने अपने भतीजे को, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, तो अपने भतीजे मतलब अलाउद्दीन को कहाँ का गवर्नर बनाया था? कड़ा या मानिकपुर। ये जगह कहाँ पे पड़ती है? इलाहाबाद, ब्रैकेट में लिख लेना, इलाहाबाद का गवर्नर हुआ करता था। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी? ये जानते ही हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने। होयसल नामक जो दक्षिण भारत का राज्य है, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में है, कृष्णा नदी बहती है उसके दक्षिण में पड़ता है, ये लिख लेना होयसल, जिसकी राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। यहाँ का शासक कौन था? बीरबल। इस राज्य पर भी आक्रमण किया, लूटा था इस राज्य को। मदुर राज्य को भी लूटा था, जो कि तमिलनाडु में। इसका शासक कौन था? वीर पांड्य था। इन दोनों राज्यों को लूटा था, दक्षिण भारत के राज्यों को। पैसा लूटा, धन लूटा था यहाँ से किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने एवं उसके सेनापतियों ने। और सेनापति में एक ही प्रमुख था, मलिक काफूर, जो इस अभियानों को अंजाम दे रहा था, लगातार लूट रहा था। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? खिलजियों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे भाई साहब, पूरे दिल्ली सल्तनत में। अगला पॉइंट है, जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा था उस समय कितने साल का था? 70 वर्ष का था। आप लगा सकते हैं, दिल्ली की गद्दी पर भी 70 साल का व्यक्ति बैठा था खिलजियों में, और जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और बहुत उदार व्यक्ति था, बहुत सौम्य व्यक्ति था, बहुत विनम्र व्यक्ति था। ये इसके बारे में कहा गया है, कट्टर शासक नहीं था, कहने का मतलब जनता की मदद करने का काम करता था। और इसने कहा था कि मेरी आदत, गद्दी पर बैठने के बाद इसने कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कि मेरी आदत खून बहाने में विश्वास नहीं करती है, रक्तपात में विश्वास नहीं करती है। शासन कैसे चलाएंगे? शांत प्रिय शासन चलाएंगे। लेकिन इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी वो बहुत कमीना था, मतलब उसने इतने लोगों की हत्या करवाई, और लिखा है उसके बारे में, अत्याचारी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। एक तरफ उदारवादी, मतलब उसने जो मार्केटिंग प्रणाली लागू करी या बाजार के बारे में जो व्यवस्थाएं उसने लागू करी वो उसकी ठीक है वहाँ पे, लेकिन लोगों को बहुत मरवाया उसने, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करवाई थी, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं किलो खरी। किलो खरी दिल्ली में ही एक इलाके का नाम था। किलो खरी को राजधानी बनाया था दिल्ली में। किसने राजधानी बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खरी नामक इलाके को दिल्ली में। अलई का दरवाजा, ये कई बार प्रश्न आता है, ये बिल्डिंग बनवाई थी, इमारत बनवाई थी, अलई का दरवाजा किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। वारंगल से काय का हीरा प्राप्त किया था? कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था, मलिक काफूर ने लूटा था ये वारंगल से कोहिनूर का हीरा, दक्षिण भारत से, ठीक है।
एक एक पॉइंट नोट करते चलना, इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा आपका प्रश्न खिलजी वंश में, छाप लेना एक तरीके से। 1311 में दिल्ली में अलाउद्दीन ने सबसे ज़्यादा किन लोगों की हत्या करवाई? मंगोलों की। बताते हैं कि 15,000 से लेकर के 30,000 मंगोलों की एक दिन में हत्या करा दी थी, एक दिन में, 2 दिन के भीतर। वर्ष 1311 में दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पूरा ही अलाउद्दीन खिलजी था जी, कत्लेआम करा दिया था इसने दिल्ली की सड़कों पर, मंगोलों को कटवा दिया था। और मंगोलों के नाम से आज भी दिल्ली में एक इलाके का नाम है मंगोलपुरी, आप देखिएगा कभी पढ़िएगा, मंगोलपुरी नामक एक क्षेत्र है। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु भी याद रखो इसकी कब हो गई थी? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि खिलजी वंश में कितने शासक आए भाई साहब? 4 शासक। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी जो भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, तीसरा शासक था शहाबुद्दीन खिलजी, और चौथा शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खां खिलजी। ऐसे करके 4 व्यक्ति थे, 4 सुल्तान थे जिन्होंने खिलजी वंश पर शासन किया था। फिर इसके पतन के बाद अगला दिल्ली पर जो वंश आता है वो आता है तुगलक वंश, उसकी भी चर्चा की जाएगी आपके लिए, एक एक प्रश्न बताया जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करो आप, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो मित्रों के और दोस्तों के साथ, ठीक है। इस बार आपको इस सर्दी में आपको वर्दी पहनानी है, इस बार की सर्दी में क्या पहनानी है आपको? वर्दी। तो किसी भी क्लास के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को दे सकते हैं। तो पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शासक था शहाबुद्दीन, और चौथा शासक था कुतुबुद्दीन, करके ही नाम था इसका खिलजी। लेकिन पीछे जलालुद्दीन खिलजी का नाम था मलिक फिरोज कहते थे इसको, और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अलीगुर साहब, ये नाम जरूर लिखना है। और शहाबुद्दीन को उमर खां बोलते थे, और कुतुबुद्दीन को मुबारक खां बोलते थे। तो ये इनके व्यक्तिगत नाम है या बचपन के नाम है खिलजियों के, है ना। तो ये थी हमारी खिलजी की क्लास। इस क्लास में सबसे ज़्यादा आपने गौर किया होगा, नोट किया होगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए स्टेट PCS तक के एग्जाम्स में, SI तक के एग्जाम्स में, और बहुत सारे समीक्षा अधिकारी के एग्जाम्स में अलग अलग राज्यों में जो होते हैं वहाँ पर इसी प्रश्न प्रणाली से पूछे गए सबसे ज़्यादा। अगर खिलजी को पूछ रहा है तो वो अलाउद्दीन खिलजी पूछ रहा है सबसे ज़्यादा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना क्लास को ना भूलें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, नमस्कार।